हेलो दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं एक नेल पॉलिश की प्राइस कितनी हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूं जो वर्ल्ड की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव नेल पॉलिश है उसकी प्राइस में आप एक कार, एक फ्लैट और अच्छी खासी ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नेल पॉलिश एज़ेच्योर ब्रांड की है जिसका नाम एज़ेच्योर ब्लैक डायमंड है, जिसको लॉस एंजलिस के डिज़ाइनर एज़ेच्योर प्रोग्रेशन ने तैयार की है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नेल पेंट में 267 कैरेट के ब्लैक डायमंड है और ये ब्लैक डायमंड ही इस नेल पेंट को वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव नेल पेंट बनाती हैं। और इस एक नेल पेंट की प्राइस $2,50,000 है, यानी इंडियन रुपीस में करीब 1,90,00,000। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब तक सिर्फ 25 लोग ही इस नेल पेंट को खरीद पाए हैं। और आप जानते हैं इस नेल पॉलिश को अपने एक नाखून पर अप्लाई यानी लगवाने पर कितना पैसा खर्च करना होगा। इस नेल पॉलिश को अपने एक नाखून पर अप्लाई करवाने में ही करीब 1,80,000 रुपये देने होंगे, वो भी सिर्फ एक नाखून के लिए ही। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस तरह टाइगर और ज़ेब्रा के बॉडी पर स्ट्राइप्स होती हैं, ठीक वैसे ही हम ह्यूमंस की बॉडी पर भी स्ट्राइप्स होती हैं जिसे ब्लेस्को लाइंस कहते हैं। और इस ब्लेस्को लाइंस की डिस्कवरी जर्मन डर्मेटोलॉजिस्ट अल्फ्रेड ब्लेस्को ने सन 1990 में की थी। और इन स्ट्राइप्स को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अगर आप इन स्ट्राइप्स को देखना चाहते हैं तो आपको इसे देखने के लिए यूवी लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे कि जो ये हमारे आंखों की पुतली है उसे इंग्लिश में प्यूपिल कहते हैं। बट क्या आप जानते हैं जो ये हमारे आइज़ का वाइट पार्ट है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। हमारे आइज़ का ये जो वाइट पार्ट है उसे इंग्लिश में स्क्लेरा कहते हैं। वैसे क्या आप आज से पहले इसका नाम जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ब्लू व्हेल बेबी अपने पहले 7 महीने में हर दिन 91 kg तक का वेट गेन करता है, मतलब कि हर दिन उसका वेट 91 kg तक बढ़ता है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आपने 2 रुपए और 10 रुपए के कॉइन्स के पीछे इन लाइंस को तो देखा ही होगा, पर क्या आप जानते हैं इन लाइंस को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था जिसके कारण आरबीआई को इन कॉइन्स को बनाना बंद करना पड़ा था। पहले हम आपको ये बताते हैं कि इन लाइंस का मतलब क्या है। एपिक चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री के अकॉर्डिंग साल 2006 में आरबीआई ने इस 2 रुपए के कॉइन्स को मार्केट में निकाला था जिसमें कुछ लाइंस आपस में एक दूसरे को काट रही हैं और साथ ही इन कॉइन्स में 4 बिंदु भी दिखाई देते थे। और आरबीआई के अकॉर्डिंग ये 4 लाइंस अलग अलग लोगों के एक होने के भाव को दर्शाते हैं। और ऐसे डिज़ाइन का एक 10 रुपये का सिक्का भी था जो भारत का पहला ऐसा सिक्का था जो 2 धातुओं से मिलकर बना था। अब आप सोच रहे होंगे कि इन लाइंस को लेकर कौन सा विवाद हुआ होगा जिसके कारण इन सिक्कों को बनाना बंद करना पड़ा था। आपको बता दें कि इस डिज़ाइन को लेकर ही विवाद हुआ था क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ये 4 लाइंस क्रिश्चियन कम्युनिटी के क्रॉस को दर्शाते हैं, जिस कारण आरबीआई को इन सिक्कों को बनाना बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, कौन सा फैक्ट आपको बेस्ट लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें ताकि आप हमारा एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ।